प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा कैसा प्रभाव देते हैं। कुंडली में चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो विभिन्न ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषियों का इस पर क्या मत है, इससे जुड़ी जानकारी और साथ ही चंद्रमा के तीसरे भाव में होने पर जो अशुभता थोड़ी आ जाती है उसको दूर करने के लिए अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। यानी तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा से जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी आज मिलने वाली है। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। मैं आपको अब चंद्रमा का प्रभाव बताऊं, उससे पूर्व जो विभिन्न ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि रहे हैं मैं उनके विषय में आपको बताने वाला हूं। अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति पर ज्योतिष के ऋषियों में भी मतांतर देखने को मिला है। कुछ ज्योतिषकारों ने तीसरे भाव में चंद्रमा को विशेष शुभ फल देने वाला और सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण करने वाला कहा है, तो वहीं पर कुछ ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि इसे अशुभ भी मानते हैं और खराब प्रभाव देने वाला भी कहा गया है। अब ऐसे में कौन सा सही, इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रह के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है। चंद्रमा पक्ष बल से कितना मजबूत है, वह शुभ ग्रह के रूप में प्रभाव दे रहा है या अशुभ ग्रह के रूप में प्रभाव दे रहा है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा है या अशुभ ग्रह की राशि में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की दृष्टि में है या अशुभ ग्रह के साथ और अशुभ ग्रह की दृष्टि में है। इतनी सब बातों का आप जब विचार कर लेंगे तब आप देख पाएंगे कि वास्तविकता में आपको चंद्रमा का क्या प्रभाव मिल रहा है, शुभ या अशुभ। तो आपको यही करना चाहिए कि पहले तो जो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में है उसमें एक बार देख लीजिए कि चंद्रमा शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है। अब उसके अनुसार मैं जो आपको बातें बता रहा हूं उसे आप अपने जीवन पर मिला करके देखिए, निश्चित ही आपको यह परिणाम अपने जीवन से मिलता नजर आएगा। सर्वप्रथम जिसके भी तीसरे भाव में चंद्रमा हो ऐसा व्यक्ति आकर्षक और भव्य व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे व्यक्ति में कलात्मक गुण बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। कुछ न कुछ क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति में जन्मजात होती है और अपनी क्रिएटिविटी से, अपने कलात्मक गुणों से ही ऐसा व्यक्ति अन्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके अतिरिक्त जिसके भी तीसरे भाव में चंद्रमा हो ऐसे व्यक्ति को अन्य का सहयोग मिले या न मिले, लेकिन ऐसा व्यक्ति दृढ़ विश्वासी और दृढ़ संकल्पी होता है और अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से धन अर्जित करता है। कुछ ज्योतिष के मर्मज्ञों का यह भी कहना है कि जिसके तीसरे भाव में चंद्रमा हो उसका भाग्य उसके स्वयं के हाथों में होता है और अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत से जुड़ा रहे तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को बनाता भी है और अपने भाग्य के बल पर जीवन के सभी सुखों का भोग करता है और धन आदि भी अच्छी मात्रा में अर्जित कर लेता है। एक बात का ध्यान यहाँ रखना चाहिए कि जब भी चंद्रमा तीसरे भाव में पीड़ित होते हैं तो ये जीवन में कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना भी करवाते हैं और व्यक्ति को परेशानी में उलझाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर चंद्रमा शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रह से दृष्ट या शुभ ग्रह से युत मजबूत अवस्था में है, तो ऐसे चंद्रमा व्यक्ति को न केवल सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण करते हैं बल्कि ऐसा व्यक्ति संतुष्ट होता है। अपने जीवन काल में जो भी वह धन अर्जित करता है, जो भी सुख सुविधा उसे प्राप्त होती है,
उससे ऐसा व्यक्ति संतुष्ट होता है और संतोष पूर्वक अपने जीवन का वो कह सकते हैं जीवन यापन करता है, अपने जीवन को जीता है। इसीलिए तीसरे भाव में शुभ चंद्रमा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को देने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भी प्रखर होती है। ज्ञानवान और बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति होता है। अपनी वाणी से अन्य को प्रभावित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को काव्य या शास्त्र आदि का भी अच्छा ज्ञान देखने को मिलता है। अगर विशेषकर ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि आ जाती हो तो गुरु का प्रभाव इस चंद्रमा पर आने से ऐसा व्यक्ति धार्मिक कृत्यों से जुड़ा रहता है और धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ करके भी अपने भाग्य को प्रबल करता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। एक बात और देखने को मिली है कि तीसरे भाव में चंद्रमा होने पर यह चंद्रमा व्यक्ति को थोड़ा कामुक बनाता है, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र पर अडिग रहता है और अवसर मिलने पर भी अपने स्वभाव और अपने चरित्र से समझौता नहीं करता है और अपना जो कार्य है वो ईमानदारी के साथ और सही दिशा में करता रहता है। तो यही स्थिति एक मजबूत चंद्रमा की निशानी भी है। निश्चित ही चंद्रमा शुभ हो या अशुभ हो, कामुकता की स्थिति तो बनाएगा, परंतु अगर मजबूत अवस्था में शुभ स्थिति में हुआ तो वो आपको भटकाव की ओर या चरित्र में गिरावट की ओर नहीं जाने देगा। और अगर यहीं पर चंद्रमा अशुभ हो जाए तो वो फिर कहीं ना कहीं चारित्रिक गिरावट और उसके कारण जीवन में परेशानियों की सूचना भी ये चंद्रमा दे देगा। तो इसीलिए आपको अपने चंद्रमा को यहाँ पर स्थित होने पर मजबूत अवश्य रखना चाहिए, जिससे सभी प्रकार का शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो तीसरे भाव में चंद्रमा होने पर ज्योतिष के जितने भी ऋषि थे सभी का एक मत में यही कहना है कि ऐसे व्यक्ति को बंधु बांधव का, विशेषकर भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। यानी ऐसे व्यक्ति के भाई बहन अवश्य से ही होते हैं। अब इसमें विशेषकर चंद्रमा किस राशि में है, अगर स्त्री कारक ग्रह होकर के स्त्री राशि में ही बैठ जाए तो बहनों का सुख अधिक देगा, और अगर पुरुष राशि में पुरुष ग्रह के साथ में बैठेगा तो वो ये भी देखने को मिलेगा कि भाइयों का सुख अधिक देगा। विशेषकर एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली में मिले तो आप वीडियो में बता सकते हैं। अगर कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल के साथ में बैठे हो और अगर ये किसी महिला की कुंडली हो तो ये अधिकतर बार देखने को मिला है कि ऐसी लड़की या ऐसी महिला के बाद उसके दो भाई होते हैं। यानी ऐसी कन्या के जन्म के बाद दो पुत्र संतति का जन्म होता है। ये सामान्यतः सूत्र सिद्ध भी है और अनुभव गम्य भी है। आपकी कुंडली में है तो आप अनुभव अवश्य कर पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा भूमि, भवन और वाहन के सुखों को बढ़ाता देखा गया है। लेकिन एक बात इसमें जरूर रहती है कि ऐसे व्यक्ति को ये चंद्रमा जन्म स्थान से दूर रखता है, या चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है और तीसरे भाव से छोटी मोटी यात्राओं का विचार होता है। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा परिवर्तनशील हो जाता है, जन्म स्थान से दूर तो जाता ही है, कई बार परिवर्तन अधिक करता रहता है अपने कार्य में, अपने स्थान में, अपने परिवेश में। ये स्थिति कई बार अधिक देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी ये देखने को मिला है कि तीसरे भाव में चंद्रमा हो और ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहे तो उसका भाग्य भी प्रबल होता रहता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे, विशेषकर चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, अब वो पक्ष बल में हो तो थोड़ा कमजोर अवश्य हो जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह होने से कई बार व्यक्ति को आलसी बना देता है, व्यक्ति में कार्य करने की ऊर्जा को कम करता है और ऐसा व्यक्ति कार्य को टालता भी है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति
कार्य मेहनत और ईमानदारी से करता रहे और साथ में किसी भी कार्य को टालने की जगह पराक्रमी स्वभाव बनाए रखे और उसके साथ में कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य ये चंद्रमा प्रबल करता है और ऐसा व्यक्ति स्वयं के भुजबल से धन संपत्ति और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। और ये भी देखने को मिला है कि चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो ये थोड़ा जन्म स्थान से दूर रहना ही यहाँ पर अच्छा भी रहता है, क्योंकि ऐसे में भी भाग्योदय अधिक होता है और परिणाम अच्छा मिलता देखा गया है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो कुछ परिवर्तन करना या जन्म स्थान से दूर रहना आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला रहेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो तो कुछ ज्योतिष के मर्मज्ञ विशेषकर वराह मिहिर, जयदेव और ढूंढीराज का यह कहना है कि तीसरे भाव में चंद्रमा होने पर विशेषकर अशुभ स्थिति में ऐसा व्यक्ति निर्दयी और हिंसक स्वभाव का हो जाता है और कुछ मामलों में चिड़चिड़ापन ऐसे व्यक्ति में आ जाता है, जिसके चलते अन्य से संबंध कमजोर हो और ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़े, ये स्थिति अधिक बनती है। और अशुभ स्थिति में ही चंद्रमा में आलस्य के गुणों को अधिक बताया गया है। इसीलिए अगर आपको भी आलस्य की अनुभूति अधिक होती है, आप कार्य करने से बचाव करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है या कमजोर हो रहा है और उसके निमित्त आपको अपनी माता से संबंध अच्छे रखने चाहिए, स्त्रियों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही शिव जी की पूजा आप जितनी अधिक करते रहेंगे उतना अधिक शुभ परिणाम आपको मिलता रहेगा। इसके साथ में अगर आप अपने भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह जल्दी ही परिवर्तन कर लेता है, तो ये आपके भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य में भी अप डाउन की स्थिति बनी रहेगी। इससे आपको कोई अशुभ परिणाम न मिले उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि एक चांदी की कोई चेन गले में धारण कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी माता से चांदी की कोई चेन या कुछ लेकर के अपने गले में धारण करते हैं तो ये और अधिक शुभ रहेगा और आपको जो परिणाम मिलेगा इससे वो अच्छा मिलेगा और आपके चंद्रमा भी मजबूत होंगे, भाग्य भी मजबूत होगा। साथ ही अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप दूध से बनी कोई मिठाई आप खा के जा सके और या तो फिर आप दूध पी करके अगर बाहर जा सके या माता का आशीर्वाद लेकर के बाहर जा सके तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और ऐसा करने से आपके जो कार्य है वो बनेंगे भी और सभी प्रकार की स्थिति आपको शुभ होती ही नजर आएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप चंद्रमा का अच्छा परिणाम ले सकते हैं। आलस्य से बचाव करके और अच्छी तरह ईमानदारी से कार्य करके आप अपने जीवन को भी स्थिर कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली पर यह प्रभाव कितना मिलता नजर आया ये आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। आगे अन्य ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव में कैसा होता है और साथ ही अन्य ग्रहों से संबंधित कुछ रोचक जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलने वाली है, तो वह वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।